किसी के यहाँ पर जब बच्चे नहीं होते, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मन से हिम्मत मत हारना कि मेरे घर बच्चे नहीं है, मैंने इलाज भी करवा लिया, सब दूर चली गई, सारे देवताओं के यहाँ गई, गोदी भी भरवाई, झोली भी भरवाई, नियम भी लिए, बहुत सारा, बहुत पूजन पाठ भी कर ली, फिर भी मेरे घर में बच्चे नहीं है, तो दुखी मत हो, टेंशन मत ले। रजो धर्म का जब 7वां दिन हो, तब 7 दिन पूर्ण होने पर बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ को लो और लाल धागे में उसको, उस जड़ को लेकर जाओ और दोनों पति पत्नी मिलकर उस जड़ को निकालकर भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो। तुमरुका जी का नाम लो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को जनमानस को सुनाया। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार भगवान शिवलिंग के आसपास में से भ्रमण कराकर नंदी के पास खड़े होकर बाबा को प्रार्थना कर कर वो सफेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में लाल धागे में उसको बांधो। शिव कृपा करेगा। पर कब बांधना? जब तुम्हारा पूरा भरोसा शंकर जी पर हो जाए, तुम्हारा पूरा भरोसा हो जाए कि मेरा महादेव मुझे संतान देगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा, अब मैं भटकूंगी नहीं। मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी सूनी गोद को भरेगा। जिस समय पर तुम पूरा भरोसा कर लो, तब देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाना प्रारंभ करो, तब उस जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ। तब उस जड़ का प्रयोग करो। अब तुम, विश्वास तो मन में है नहीं, और मालूम पड़ा कि सफेद आंकड़े की जड़ भी ले ली और कमर में बांध भी ली, सब काम कर लिया और उसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ, तो तुमने कहा मैंने तो बांधी थी और बच्चा ही नहीं हुआ। मतलब तुम भरोसा नहीं कर पाई थी, विश्वास नहीं कर पाई थी। यदि तुम्हारा भरोसा होता, यदि तुम्हारा विश्वास होता, कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव जी के मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी रहता है वो तो पत्थर का, वो पाषाण का। क्या पत्थर का नंदी भी हमारे मन की बात को सुनता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे विचारों को श्रवण करता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे भाव को सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की। आप लोगों ने कथा सुनी होगी मां कर्मा जी की। मां कर्मा बाई वो कथा वर्णन करती है कि कर्माबाई का भगवान के प्रति तब प्रेम हो गया था कि लकड़ी की मूर्ति में से जगन्नाथ प्रकट होकर कर्माबाई के खिचड़े को खाना प्रारंभ कर दिया। कर्माबाई के खिचड़े को खाना। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो, अरे मूरत बोले काट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर कर लाई ऊपर की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी
कर्माबाई का प्रेम कितना पक्का था कि काठ की मूर्ति में से भगवान प्रकट होकर प्रसाद खा लेते। कर्माबाई का प्रेम कितना प्रबल हो गया था कि पत्थर की मूर्ति में भी भगवान सामने खड़े होकर भोग लगा लेते। बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती, और कैया कोणी जी मेरे मोहन कड़ली कड़ली बोलती। तू जी मैं तो जद में जीऊं, तू जी मैं तो जद में जीऊं, मानू ना इस लाट की। जी मोहरा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। बस वो भक्ति, वो विश्वास जब प्रबल होता है तो परमात्मा सुनता जरूर। प्रतिदिन आपके जीवन की रोज की अगर शुरुआत आपको करना है तो एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाकर जाओ और अपनी जिंदगी की रोज की शुरुआत करो तो आपकी जिंदगी उन्नति की ओर बढ़ती चली जाए। प्रतिदिन का एक नियम बनाओ कि मुझे भगवान देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करना है। वो भी नहीं कर सकते तो प्रतिदिन एक नियम बनाओ कि हम हमारे घर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर बन सके तो एक नियम कोई सा भी धारण कर लो कि हम शिव के मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, भगवत नाम का कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, या भगवान के मंदिर में जब समय मिल जाएगा तो हम झाड़ू लगा लेंगे, थोड़ी सी पोछा लगा लेंगे, थोड़ी सफाई कर लेंगे। ऐसा नियम अपने जीवन में बनाओ। ऐसा और जिसकी जिंदगी में कोई भी एक नियम प्रारंभ हो जाता है तो परमात्मा भी उस नियम को पूरा करने के लिए उसको बल प्रदान करते रहते हैं और उसका हाथ पकड़कर चलते रहते हैं। भगवान भी उसका हाथ पकड़कर उसको बल प्रदान करते हैं और उसको साथ लेकर चलते हैं। कोई एक नियम अपनी जिंदगी में बनाए, कोई एक। माता पिता को चाहे प्रणाम करने का नियम हो, गौ माता को चाहे एक रोटी देने का नियम हो, चाहे तुलसी जी की परिक्रमा का नियम हो, चाहे बेलपत्र के पूजन का नियम हो, चाहे शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछे का नियम हो, चाहे भगवान शंकर के मंत्र जाप का नियम हो, चाहे एक लोटा जल का नियम हो, कोई भी एक नियम हम जब बनाएंगे तो उसको पूर्ण हमारा देव अधिदेव महादेव करेगा, भगवान शंकर करेगा। उस नियम को बनाना हमको पड़ेगा, पूर्ण करेगा देव अधिदेव महादेव। पशुपति व्रत आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? भगवान देव अधिदेव। 16 सोमवार का व्रत आप करते हो, 16 सोमवार के व्रत का नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? देव अधिदेव महादेव।
नवरात्रे का व्रत आप करते हो, नवरात्रे में देवी जी की आराधना आप करते हो, पूरण कौन करता है? देवाधिदेव महादेव। शिव महापुराण के उमा संहिता में वर्णन आता है कि जितने व्रत, जितनी साधना, जितने नियम पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य जब करता है तो उन व्रतों को पूर्ण करने का बल स्वयं देव अधिदेव महादेव देते हैं और उस व्रत को पूर्ण करवा देते हैं। बल देते हैं भगवान शिव, शक्ति देते हैं भगवान शिव। सोमवार का व्रत कर लो, चाहे मंगलवार का व्रत कर लो, चाहे बुधवार का व्रत कर लो, चाहे गुरुवार का व्रत कर लो, चाहे शुक्रवार का व्रत कर लो, चाहे शनिवार का व्रत कर लो, चाहे रविवार का व्रत कर लो, चाहे तीज का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, एकादशी का व्रत कर लो, प्रदोष का व्रत कर लो, चाहे तुम दुनिया का छठ का व्रत कर लो, कोई सा भी व्रत करोगे, सारे व्रत को करने का बल, सारे व्रत को करने की शक्ति, सारे व्रत को पूर्ण करने का भाव अगर कोई देते हैं तो देव अधिदेव महादेव देते हैं। तुम्हें शक्ति प्रदान करते, बल प्रदान करते, जिससे आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते। और वो शक्ति कोई दूसरी जगह से नहीं मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी आपको एक लोटे जल से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान के भजन से, भगवान के मंत्र जाप से, भगवान के स्मरण से। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव कथा कहती है कि सबसे पहला यदि शिव को पाने का कोई कार्य करना है, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए यदि कोई कार्य यदि अपने को करना है तो अपने क्रोध को थोड़ा संयमित करना पड़ेगा, क्रोध को थोड़ा संयम में करना पड़ेगा। भगवान श्री राम जी की भक्ति करो, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करो या मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की भक्ति करो, या भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति करो, इन सभी भक्ति को करने में सबसे मूल है क्रोध का संयम। क्रोध को संयमित कर लेना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावागी, बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी कथा, शंभू मैं तेरी कथा, हवा बीच उड़ती जावागी, बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन। एक क्रोध और उस क्रोध का संयमित होना बहुत जरूरी है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। मेरे भगवान श्री राम जी को प्राप्त करना है, भगवान श्री कृष्ण जी को प्राप्त करना है, भगवान शंकर जी को प्राप्त करना है, भगवान देवाधिदेव महादेव को प्राप्त करना है, तो उसमें मूल है आपके क्रोध को थोड़ा संयमित रखें। दक्ष प्रजापति के घर में, दक्ष प्रजापति के घर में मां सती का जन्म हुआ।
दक्ष प्रजापति के घर में मां सती का प्रागट्य हुआ। और माता सती का जन्म जब दक्ष प्रजापति के घर में हो गया, मां सती प्रकट हो गई, मां सती का प्रागट्य हो गया। और मां सती जब दक्ष प्रजापति के घर में जन्म ले लेती हैं, प्रकट हो जाती हैं, जन्म धारण कर लेती हैं, प्रागट्य उनका हो जाता है, भगवान देवाधिदेव महादेव की वो अर्धांगिनी भी बन जाते हैं। पर अर्धांगिनी बनने के साथ में एक काम मां सती नहीं कर पाई, अपने क्रोध को संयमित नहीं कर पाई। अपने क्रोध को वो काबू में नहीं कर पाई। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात का स्मरण अपने भीतर रखिएगा, अपने अंदर इस बात को उतार कर रखिए कि परमात्मा को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने क्रोध का थोड़ा सा त्याग। अपने क्रोध को थोड़ा सा छोड़ देना, अपने क्रोध का थोड़ा सा त्याग कर देना। शंभो 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 शंभो। अपने क्रोध को थोड़ा सा दूर कर दें। अब अपन सोचें कि क्रोध दूर कैसे होगा, क्रोध को हम दूर कैसे रख सकते। क्रोध समाप्त नहीं होगा। आप सोचो कि क्रोध समाप्त हो जाए तो क्रोध समाप्त नहीं होगा। क्रोध थोड़ा सा दूर हो सकता है पर समाप्त नहीं हो सकता। जैसे चूल्हे के अंदर थोड़ी सी चिंगारी रहती है, वो कब आग बन जाती है मालूम नहीं पड़ पाता। चूल्हे के अंदर थोड़ी सी चिंगारी रहती है, वो कब अग्नि का रूप रख लेती है, कब बड़े अग्नि का स्वरूप धारण कर लेती है, पता नहीं चलता। उसी तरह जब हमारे भीतर थोड़ा सा क्रोध होता है, थोड़ा सा गुस्सा होता है, क्रोध होता है, तो वो एक न एक दिन प्रगट में बहुत बड़ी अग्नि का रूप रख लेता है और बहुत अग्नि का रूप रखकर समाप्त कर देता है। वो सब कुछ समाप्त कर देता है। इसलिए मां सती का जो मां सती का जो चरित्र है, माता सती की जो कथा है, मां सती की जो कथा चल रही है, शंभु 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 शंभु। मां सती की जो कथा है, मां सती का जो चरित्र है, वो हमको ये दर्शन करा देता है कि हमें मां सती भगवान शिव जी के करीब में रही, पास में रही, नजदीक में रही, उसके बाद भी मां सती क्रोध को काबू नहीं कर पाई। जैसे एक चरित्र मिलता है भगवान स्वयं मैया यशोदा और भगवान कृष्ण का। एक बार मैया यशोदा ने थोड़ा सा क्रोध किया और लाला पर अपनी एक छड़ी पड़ी थी, वो छड़ी को उठा ली और भगवान कृष्ण मैया यशोदा जी से बहुत दूर रहे। कहते हैं एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक भगवान कृष्ण अपने बाबा नंदराय जी के पास में जाकर
विश्राम किया, मैया के पास ना। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा जी ने वो छड़ी अपने पास में रखी। मेरा परमात्मा आपके करीब में कब आता है? जब आपका क्रोध दूर हो जाता है। और जैसे ही क्रोध आपका दूर हुआ, परमात्मा आपके करीब में आ गए, भगवान आपके नजदीक में आ गए। इसलिए जरूरी है कि भजन करते समय, तप करते समय, साधना करते समय, व्रत करते समय, उपास करते समय, भगवान का स्मरण करते समय अपने भीतर कितना भी क्रोध आए, उस क्रोध को थोड़ा सा दूर कर दे। समाप्त नहीं हो सकता। आप सोचो कि हमारा क्रोध हमारे भीतर समाप्त हो जाए, तो वो नहीं। आप सोचो कि मेरा गुस्सा पूरा समाप्त हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। वो होगा नहीं, परंतु उसको कंट्रोल किया जा सकता, उसको संयमित किया जा सकता। और भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। तो क्रोध करना जरूरी है। क्रोध को अपनी ओर संयमित करे। माँ सती, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा, माँ भवानी, माँ दुर्गा, माता सती, जब मंगल विवाह माता सती का हुआ और सती जी का विवाह होने के बाद भगवान शिव माँ सती को नंदी पर बिठाकर कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कराने के लिए लेकर जा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर। जैसे ही विवाह कर कर माता सती आई और भगवान देव अधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर जी ने, ओगढ़दानी ने, भगवान शंभू ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव ने माँ सती से कह दिया कि आपको कुंभज बाबा के आश्रम में हमारे साथ चलना है, अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना है, आपको हमारे साथ कुंभज बाबा के आश्रम में चलना। सती मैया ने कहा ठीक है, अगर आप कहते हो कि कुंभज ऋषि के आश्रम में जाना है, भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना है, तो हम चलेंगे, उसमें क्या। पर पूछा कि कुंभज बाबा के यहाँ जाने का कारण क्या है, क्यों, किस लिए। हम क्यों कुंभज बाबा के यहाँ जाए, कुंभज ऋषि के यहाँ जाने का कारण क्या है। तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा सती, कुंभज ऋषि के यहाँ हमें इसलिए जाना है क्योंकि हम वहाँ बैठकर थोड़ी सा भगवान की चर्चा कर सकें, भगवान का नाम उच्चारण कर सके, थोड़ा सा भगवत भजन कर सके, थोड़ा सा मंत्र जाप कर सके, थोड़ा सा नाम कीर्तन कर सके, इसलिए कुंभज ऋषि के आश्रम में जाओ। सती मैया ने सुन लिया और सुनने के बाद मां सती
दिन भर विचार करती रहीं कि कुंभज बाबा के आश्रम में सत्संग करने जाना है या कथा सुनने के लिए जाना है या भगवत नाम की चर्चा करने के लिए जाना है, तो आखिर ऐसा क्या कि मैं शादी कर आई, विवाह कर आई और मेरी शादी हुई और मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में लेकर बाबा जा रहे हैं, वो भी कथा सुनाने के लिए। आपके यहाँ पर ऐसी रीति है कि नहीं हमको नहीं मालूम छत्तीसगढ़ का, पर हमारे मध्य प्रदेश में एक नियम है और मध्य प्रदेश में भी हमारे मालवा में एक नियम है कि जब घर में बहू आती है तो बहू आने के बाद में घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। जितेंद्र जी, आपके इधर भी ऐसा होता होगा, चलता है इधर भी ऐसा? साधुता है फिर तो आनंद है, शिव कृपा। तो हमारे यहाँ एक ऐसा नियम है हमारे मालवा क्षेत्र का, मध्य प्रदेश का, कि जब विवाह हो जाता है, घर में बहू आ जाती है, तो घर में सत्यनारायण की कथा होती है। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी ये सत्यनारायण भगवान की कथा का क्रम कहाँ से चालू हुआ? तो हम उनको कहते हैं कि भगवान शंकर जी विवाह कर आए थे माता सती के साथ और वो भी कथा सुनने के लिए गए थे, इसलिए उस दिन से नियम चालू हुआ कि जब घर में मंगल कोई कार्य होता है तो भगवान की कथा जरूर हो, भगवान की कथा जरूर। घर में कोई भी मंगल कार्य होगा तो भगवान का कोई शुभ कार्य होगा तो कथा होगी, मंगल कार्य होगा तो कथा होगी। तो शुभ कार्य जब भी हमारे यहाँ होता है तो हमारे यहाँ भगवान की कथा से शुरुआत होती है, भगवान के मंत्र जाप से हमारे यहाँ की शुरुआत होती है। सती मैया ने सुना मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो सती माता नंदी के पास गई और नंदी के पास जाकर मां सती बैठ गई। नंदी ने देखा आज मां मेरे नजदीक में आकर बैठी है, क्या बात है मां? आज मां सती जो भगवान देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी है, जो भगवान शंकर के साथ कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने जाने वाली हैं, जो अगस्त ऋषि के यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए जाने वाली हैं, वो माता सती आज मेरे नजदीक में आकर बैठी है। हम भी आपको कहते हैं जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा भी कष्ट हो, थोड़ी सी भी अगर दुख हो तो शिव जी को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, और कोई मन में अगर दुख है तो नंदी के पास 2 क्षण बैठकर अपने मन की बात नंदी से जरूर कहो। क्यों? शंकर भगवान से सीधे आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, तो नंदी के कान में जब आप कुछ कह देते हो तो नंदी के कान की बात भगवान शंकर के हृदय तक पहुंच जाती है और शिव जी उसको स्वीकार करते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव उसको स्वीकार करता, भगवान शंकर उसको स्वीकार करता। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन जी ने लिखा है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं मानती थी। क्यों नहीं मानती थी? उसका एक कारण भी है कि मैंने बहुत सारे महाराज देखे, सारी दुनिया के बाबाओं के पास चली गई, प्रणाम किया, गोदी भरवाई, पर मेरे घर औलाद नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल निकाल दिए, पर मेरे घर में औलाद नहीं।
18 साल निकाले। अब गुरुजी किसी बहन जी ने कहा कि आपकी कथा आती है, तो मैं तो आपको भी ऐसे ही समझती थी कि महाराज लोग अपनी अपनी कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्रम में लगे रहते हैं, कोई उनकी बात पक्की हो सकती है। पत्र आया, उस पत्र में लिखेश्वरी महावीर पति श्री पेखन महावीर, जिला कोंडा गांव, सरगीपाल के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सरगीपाल। मेरा नाम खिलेश्वरी महावीर पति श्री पेखन महावीर, जिला कोंडा गांव, सरगीपाल की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? ठीक है, आ जाइए। बच्चे को भी लिया। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां हमने दिखाया ना हो। हिम्मत हार चुके थे। एक बहन जी ने आपके बारे में बताया, आप पर भरोसा नहीं था। क्या सफेद आंकड़े की जड़ बांध लेने से क्या बच्चा हो सकता? नंदी के पास खड़े होकर बोलने से क्या बच्चा हो सकता? फिर भी मेरे पति बोले कि एक बार वो सियोर वाला बाबा कहता है तो उस पर भरोसा कर कर बांधने में क्या जाता है। हमने सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा और पशुपतिनाथ का व्रत किया। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी, वहां की मिट्टी को पेट पर लगाया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। और 18 साल के बाद 1 मई 2025 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति। 18 साल के बाद, 18 वर्ष के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। कि मेरी बहन खिलेश्वरी महावीर जी थी और मेरे जीजा पेखन महावीर जी सरगीपाल से आप लोग आए हैं। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, केवल आप ही नहीं, दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जिनके मन में विश्वास शिव के प्रति जागृत नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मुझे ये प्राप्ति हो सकती है? क्या पत्थर का नांदिया, पत्थर का नंदी हमारे दिल की बात सुनकर क्या महादेव को कह सकता है? क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा जी और ना मानो तो बहता हुआ पानी है। आपने विश्वास कर लिया। भगवान शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शिव जी को रिझाने के लिए जा रहे हो, शंकर भगवान को मनाने के लिए जा रहे हो, तो ये विश्वास रखकर जाना कि शिव मेरी बात को सुनेंगे। ओघड़दानी भगवान शंकर मेरे विश्वास पर, मेरे भरोसे पर दड़ी रहेंगे और मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। दर से तुम्हारे खाली न जाता शंभो। दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हो लगी शंभो। मारे पसा अपने से लगा लो गिरा जरा उठा आंसू पोछो पहले, अच्छे खुश होकर जाओ। अब तो बाबा ने दे दिया।
अब तो न टालो गिरिजा लगी हो उठा लो 18 वर्ष के बाद बाबा देव आदिदेव महादेव ने संतान का सुख दिया। 18 वर्ष। वो लिख रही हैं कि मेरा विश्वास नहीं था क्योंकि मैंने सब दूर जाकर देख लिया, ऐसा कोई नहीं है जिसके दरवाजे पर मैं गई नहीं, सब दूर। पत्र में उन्होंने लिखा है कि हम तो आपको जानते भी नहीं थे, पहचानते भी, बस किसी के कहने पर, किसी के मुख से श्रवण कर लिया, किसी के मुख से, और विश्वास करा देवाधिदेव महादेव पर और एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ किया और शिव जी की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। 18 साल के बाद मुझे बाबा ने मां बनाया, संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव 18 वर्ष। मां आद्यशक्ति माता सती नंदी के पास जाकर बैठी हैं। क्यों? आप सबके स्मरण में रहना चाहिए कि मां पार्वती जी ने घोर तप किया था। इतना तप माता पार्वती जी ने करा, इतना तप मां पार्वती जी ने करा। तप करते करते माता पार्वती जी जब आखिरी में ऐसा लगने लगा कि शिव नहीं सुन रहे हैं, तब पार्वती जी ने नंदी, एक पार्थिव का नंदी बनाकर, शिव जी के साथ पार्थिव का नंदी बनाकर पूजन करी और नंदी से प्रार्थना करी, तो वो प्रार्थना शिव के दिल तक, हृदय तक पहुंचा। जैसे एक बेलपत्र, जैसे एक बेलपत्र, चाहे वो किसी भी अवस्था की हो, चाहे उस बेलपत्र का ये पत्ता आधा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र का एक पत्ता भी पूरा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र 2 पत्र की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र को कीड़ा खा गया हो, चाहे वो बेलपत्र खंडित हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र किसी भी तरह की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी क्यों ना हो, चाहे वो बेलपत्र एक किताब में रखकर सूख गई हो, चाहे वो बेलपत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए हो, चूरा चूरा हो गया हो, तो भी वो बेलपत्र मेरे शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भी मेरे शिव स्वीकार कर लेते हैं। कभी अगर मौका लगेगा तो हम अपनी जिस गाड़ी से हम लोग आते जाते रहते हैं, उस गाड़ी में हम लोग एक किताब रखते हैं शिव जी की, वो एक किताब रखते हैं। उस किताब में बेलपत्र को, ऐसे बेलपत्र को हम लोग रख लेते हैं। क्यों रखी रहेगी? हमारे पास में कहीं सफर में, कहीं एकांत में एकांतेश्वर महादेव मिल गए, किसी ओटले पर, चबूतरे पर शंकर का शिवलिंग मिल गया, पानी तो गाड़ी में रहता ही है, चढ़ाया, अपनी पुस्तक में से बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा दी और चढ़ाकर वापिस उठाकर हम रख लेते हैं। फिर आगे गए, फिर कोई एकांतेश्वर महादेव मिल गए, चढ़ा दिया, बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा दिया, स्वीकार कर। उस बेलपत्र में इतना बल उत्पन्न हो जाता है क्योंकि एकांतेश्वर महादेव में एकांत में शंकर भगवान बैठे हैं
और आप उनकी आराधना कर कर वो बेलपत्र को चढ़ाकर स्वीकार कर कर जब औषधि के लिए लेकर आते हो तो बड़े से बड़े रोग पर भी वो बेलपत्र काम करना प्रारंभ कर देती है। वो बेलपत्र, अब कई माताएं यहाँ पर आती हैं, कई माताएं हमारे पास में यहाँ पर आती हैं जिनका नाम हम पुकारते हैं, वो आती हैं, हम बेलपत्र देते हैं तो किसी किसी की बेलपत्र टूटी हुई रहती है, खंडित रहती है, तो माता कहती है तो खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। दूसरी दे दो। अब हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दोगे क्या? तुमने हमसे कहा कि बेलपत्र खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। तुम्हारे को बीपी है, ब्लड प्रेशर है, और तुम्हें डॉक्टर ने गोली दी है, ठीक है, समझना जरा बहुत अच्छे से। बीपी है, ब्लड प्रेशर है, एक गोली डॉक्टर ने दी है कि रोज खाना, और तुम्हारा पोता, तुम्हारा नाती उस गोली को तोड़ दिया, गोली के 2 टुकड़े कर दिए उस नाती ने। अब वो गोली 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, तो क्या तुम वो गोली खाओगे तो असर नहीं करेगी क्या? बोलो तो जम के, करेगा ना? गोली तो असर करेगी, भले उसके 3 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए। जैसे बीपी की गोली के 10 टुकड़े भी हो जाएं तो भी अगर ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है तो तुरंत मुंह में गोली रखी जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। शुगर कितनी भी हाई और ऊंची या नीची जा रही हो, शुगर की टेबलेट के कितने भी टुकड़े कर दो, वो शुगर की टेबलेट खाई, शुगर लेवल में आ जाती है। उसी तरह बेलपत्र चाहे कितने भी टुकड़े हो जाएं, पर बेलपत्र तो बेलपत्र अपना काम कर ही जाता है। वो बेलपत्र अपना काम करेगी। इसमें गुरुजी ये खंडित हो गई, गुरुजी तुमने तो मेरे को 2 पत्ती दी, गुरुजी इसमें से आधी पत्ती तो टूटी हुई थी, गुरुजी ऐसा। अरे बेलपत्र वो भी शिव महापुराण की, सारी दुनिया चाहती है कि ये बेलपत्र हमको मिल जाए, पर भगवान की कृपा से यदि भाग्य से तुम्हारे हाथ में आ गई है तो उससे जोरदार किस्मत वाले तुम हो नहीं सकते। फिर वो आधी मिले, 1 मिले, जितनी मिले उसको स्वीकृत करें। वो अपना असर दिखाएगी, ऐसा नहीं कि वो अपना असर नहीं दिखाएगी, वो अपना असर दिखाएगी। कई लोग कह देते हैं नंदी तो पत्थर का है गुरुदेव, ये हम ही लोग तो विचार कर कर लोगों को सीख देते हैं कि नंदी पत्थर का है। ना 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 ना, शिव जी के मंदिर में जो नंदी मंदिर के बाहर बैठा हुआ है, तुम्हारी भूल है जो तुम उसे पत्थर का मान रहे हो। उस नंदी के पास बैठकर कितना भी बड़ा दुख हो, थोड़ी देर उसके पास बैठकर अपने दुख को कहना प्रारंभ करना, 15 दिन इंतजार करना, 16वें दिन तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। किसी से नहीं किया तुमने, ना अपने रिश्तेदार से, ना नातेदार से, ना कुटुंबी से, ना कबीले में, ना परिवार में, ना रिश्तेदारों से, ना अपनों से, किसी से अपना दुख नहीं कहा। केवल दुख कहा तो भगवान देवादिदेव महादेव के नंदी से कहा, और नंदी से तुमने तो कहा था पत्थर के नंदी से। फिर शिव जी तक बात कैसे पहुंची? दुख कैसे कटा? एक पत्र है, भारती शर्मा, महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हैं। कहीं बैठी हो भारती शर्मा जी तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम भारती शर्मा है, मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव आप ही हैं क्या? श्री शिवाय नमस्ते, आ जाओ। पिछले वर्ष आपकी धमतरी में शिव महापुराण की कथा में हम सम्मिलित हुए, जिसमें मैंने बाबा से अपने बेटे के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी में लगातार 3 से 4 बार परीक्षा में कुछ नंबरों से चूक रहा था बेटा, और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था।
हमने सुना था किसी के मुख से कि शिव महापुराण कथा के पंडाल में बैठकर यदि कुछ मांगा जाता है तो वो मिलता है। हम पहले विश्वास नहीं करें, फिर मेरे बेटे को और मेरा परिवार, मेरे पति, हम सब कथा के पंडाल में धमतरी पहुंच गए। पंडाल में बैठकर हमने हमारे बेटे के लिए मांगा कि मेरे बेटे का PSC सिलेक्शन हो जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते होंगे क्या कथा के पंडाल में बैठकर बाबा झोली भरते हैं? मैं छाती ठोककर कहती हूं कि धमतरी की कथा में मैंने मांगा और बाबा की कृपा से आज मेरे पुत्र का DSP के पद पर चयन हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने, आज मेरा बेटा DSP बन गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई, शिव को नमन करने के लिए आई। शिव शिव है। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आपका DSP के पद पर बेटे का सिलेक्शन हुआ है। एक बार जोरदार ताली साथ। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। विश्वास जब प्रकट होता है तो शिव साथ देता है। अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर शिव कैसे साथ? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं, आप सभी को मैं नमन कर कर एक बात कहूं। भले ये छोटा सा कांकेर जिले का ये छोटा सा गांव है, कच्चे गांव, पर इस कच्चे गांव में आप पंडाल में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हो और अपने दिल की जो बात कह रहे हो, हमारा विश्वास कहता है अगली कथा जब गीतम में होगी, दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत 7 दिसंबर से 13 दिसंबर, हमारा विश्वास कहता है कि आप में से कई भक्त ऐसे होंगे जिनकी झोली मेरा बाबा खुशियों से भर दिया हो। विश्वास की प्रबलता। यहां सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करता। तुम ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज कोई चमत्कार कर देता है, सियोर वाला महाराज कुछ कर देता है, सियोर वाले महाराज को कुछ आता होगा। नहीं नहीं, हमारे को कुछ नहीं आता। हम तो केवल एक ही बात जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इसके सिवाय हमको कुछ नहीं आता। हम तो केवल उसके आश्रित होकर चलते हैं, उसके भरोसे चलते हैं। और तुम भी चलो, तुम भी चलो। कितना विश्वास आप शिव जी पे करें। शंकर भगवान के मंदिर में बैठे हुए नंदी को अगर तुम पत्थर का मान रहे हो तो तुम्हारा विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी बुद्धि पत्थर की। दो 2025 का ये नवंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर का महीना आएगा। दुनिया के लोग 31 मनाते हैं, अंग्रेजी नया साल मनाते हैं। हम लोग अपना हिंदी नूतन वर्ष मनाते हैं चैत्र के महीने। फिर भी
कैलेंडर बदलता है, इसलिए आप लोग, कई लोग नया वर्ष 2025 विराम होगा, 26 आएगा। बहुत लोग कुबेरेश्वर धाम से अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। 31 को लोग दिसंबर में सीहोर पहुंचते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की रात को जल चढ़ाते हैं और 1 जनवरी को देवाधिदेव महादेव की आराधना और साधना करते हैं और अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। हमने देखा है जो जो आए, जिन जिन ने 31 पर रात्रि को जल चढ़ाया, 1 तारीख को बाबा का साथ में अपना नूतन वर्ष मनाया, 1 जनवरी जिन्होंने मनाई, हमने उनकी जिंदगी में देखा कि उनके जीवन में कभी संपदा की कमी तो नहीं आई। कुबेर भंडारी उनके साथ पूरे साल तक उनके साथ में चलता है, वर्ष भर चलता। शिव आराधना में लोग डूबे। क्या नहीं देगा मेरा शंकर भगवान, क्या नहीं प्रदान करेगा मेरा शिव। बस आपके ऊपर निर्भर करता है आप शिव को मानते कैसे कैसे। हम अगर ये सिखाएंगे बच्चों को कि ये तो पत्थर का नंदी है, तो बच्चों की बुद्धि में पत्थर का नंदी रहेगा। हमको एक बात याद आती है, एक स्कूल में टीचर ने बच्चों को सिखा दिया, कुछ भी चीज पड़ी हुई मिले स्कूल के अंदर तो उसको स्टाफ रूम में लाकर रखना, जहां पर स्टाफ रहता है उस रूम में ले जाकर रखना। स्कूल में अगर कोई भी चीज मिली है तो उसको स्टाफ रूम में लाकर रखना। टीचरों ने अपने अपने बच्चों को सिखा दिया, पूरे बच्चे ने यही करना प्रारंभ कर दिया। अब जो सिखाया है वो आप भुगतो। कोई भी चीज गिरी हुई मिले उसको लेके आना, स्टाफ रूम में रखना, जहां टीचर बैठते हैं उसी रूम में ले जाकर स्टाफ रूम में सामान रख देना। बच्चे रख देते थे। अब एक लड़का खेल रहा था और खेलते खेलते उसको बम मिल गया। उसने बम ले जाकर स्टाफ रूम में रख दिया। वो तो अच्छा था कि ठंड का समय था तो स्टाफ रूम में कोई भी नहीं बैठा था, सब धूप में बैठे थे बाहर, और 15 मिनट के बाद बम फूट गया। सारे टीचर घबराए, स्टाफ रूम में बम किसने रख दिया। सारे बच्चों को बुलाया, स्टाफ रूम में कौन कौन क्या क्या रख के आया था। उसमें से एक बच्चा बोला, आप ही ने कहा था जो भी मिले सब रख कर आ जाना। मेरे को एक इतनी बड़ी गेंद दिखी, उस गेंद पे रस्सी बंधी हुई थी, काले कलर का था, मैंने वो गेंद ले जाकर स्टाफ रूम में रख दिया। मुझे क्या मालूम था कि वो बम था, फूट गया। आपने बच्चों को सिखाया कोई भी चीज पड़ी हुई मिले स्टाफ रूम में रखो, कोई भी चीज पड़ी हुई मिले स्टाफ रूम में रखो। नहीं, बच्चों को सिखाना था हद गोले ऐसे होते हैं, बंदूक ऐसी होती है, ये बारूद ऐसा होता है, इससे बचकर रहना। अगर कोई बेकार चीज पड़ी हुई है उसको हाथ नहीं लगाना। बड़ों को जाकर बताना कि कोई चीज पड़ी है तो उस समय पर वो चीज सुलझ जाती है। पर बच्चों को कह दिया कि जो मिले स्टाफ रूम में लाकर रखते जाओ, जो प्राप्त हो जाए स्टाफ रूम में लाकर रखते जाओ। तो बच्चों ने लाकर रख दिया। अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, अपन को सीखना पड़ेगा कि अपनी जिंदगी में बेकार चीज अपने हृदय में ना आए। क्रोध दूर पटको, अहंकार दूर पटको, लोभ दूर पटको, वासना दूर पटको, ये हमारे पास में नहीं चाहिए। अगर ये मन रूपी स्टाफ रूम में तुम ये सब कुछ लाकर रखोगे तो मेरा शंकर तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, मेरा शिव प्राप्त नहीं हो सकता। सीख लो, अच्छी लो। और जब अच्छी सीख जिंदगी में प्राप्त होती है तो वह हमारे जीवन को सुखमय बनाती है। सुखमय। शंभु शरणे पड़ी
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया न काम हमारे भीतर आए, ना लोभ, ना आसक्ति, ना वासना, तृष्णा, मोह, ये सब सब सती मैया नंदी के पास बैठ गई और मां सती नंदी के पास बैठकर नंदी से पूछी, क्यों रे नंदी, एक बात बताएगा तू मुझको? नंदी ने कहा, मां आज्ञा करिए, क्या बात है? नंदी ये बता, देवाधिदेव महादेव के साथ में तू कभी कथा सुनने गया है क्या? नंदी ने कहा, मां भोले बाबा मेरे ऊपर बैठकर तो जाते हैं, पर मुझे लेकर कथा के अंदर नहीं जाते हैं। मुझे बिठा देते हैं बाहर और स्वयं जाते हैं सत्संग में, कथा में। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ जी गए हैं? अमरनाथ कोई गया हो तो हाथ उठाओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे होंगे जो अमरनाथ जी दर्शन करने के लिए जाते हो तो आप देखते होंगे कि बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपना नाक छोड़ दिया, बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपना नंदी छोड़ दिया, बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपनी गंगा छोड़ दी। केवल देवाधिदेव महादेव अमरनाथ जी की गुफा में अकेली माता पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं, बाकी के सबको बाबा ने बाहर छोड़ दिया, सबको बाहर छोड़ा बाबा, कथा कर। तो माता सती जी ने पूछा, क्या नंदी तुमने कभी शंकर जी के साथ बैठकर कथा सुनी? नहीं, मुझे तो बाहर छोड़ देते, वो अंदर कथा सुनते हैं, मुझे बाहर छोड़। तो सती माता ने कहा, तुमने कभी कथा नहीं सुनी? नहीं। सती माता ने कहा, नंदी अगर तूने कथा नहीं सुनी है तो अब की बार मैं देवाधिदेव महादेव के साथ जब कथा सुनने के लिए जाऊंगी, वहां से जो कथा सुनकर आऊंगी, पक्का क्या सुनाते हैं कथा में मैं तुझे आकर सुनाऊंगी, ठीक है? नंदी खुश हो गए। नंदी ने कहा, मां बड़ी कृपा करी आपने, जो मुझे कथा सुनाओगे? हाँ, तुझे कथा सुनाऊंगी, तुझे। बाबा भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, मां सती नंदी पर बैठी, शिव जी के साथ मां सती कथा सुनने के लिए चली कुंभज बाबा के आश्रम। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए, बाबा को अपने मन की बात कहिए, सुंदर आनंद के साथ बाबा को प्रार्थना करिए, विनती करिए, बाबा उसको स्वीकार करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, ये मौका लगा है कच्चे गांव में, कांकेर जिले के अंदर ये कथा जो हो रही है, भाव से बाबा को विनय करो। ये कथा आज चतुर्थ दिवस में है, चौथा दिन है। 2 तारीख को विराम हो जाएगी,
7 तारीख से गिदम कृषि मंडी चौक दंतेवाड़ा जिला में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक प्रारंभ हो जाए। आज आपको हमको ये मौका मिला है बाबा से प्रार्थना करने का। बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, दिल से बाबा को कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो ओ बोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, बाबा की पवित्र कथा कह रही है। माँ सती ने भगवान शिव जी से नंदी के कहकर माँ सती भगवान शिव जी के साथ बाबा के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए जा रही हैं। पहुंची कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए और कथा सुनने के लिए बैठी। कुंभज बाबा कथा कह रहे हैं। शंभु 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 शंभु। कुंभज बाबा कथा कर रहे हैं। माँ सती कथा को श्रवण कर रही हैं।
पूरी कथा माता सती ने श्रवण करी है और कथा सुनने के बाद मां सती बाबा भोलेनाथ जी तो अंदर, कुंभज बाबा के पास में विराजमान है और माता सती नंदी के पास आकर बैठ गई वापिस। क्यों? क्योंकि नंदी से कहकर गई थी मां सती की जो कथा मैं अंदर सुनकर आऊंगी तेरे को आकर पूरी सुनाऊंगी। शिव जी के सम्मुख का आनंद लेने वाले नंदी बाबा भगवान मां सती जी के सामने माता सती से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। मां नंदी से कह रही है, नंदी ने मां सती जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, विनती करी, कहा शंभो 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 शंभो। मां सती ने नंदी से कहा, नंदी मैं जो कथा श्रवण कर कर आई हूं वो कथा में तुझे श्रवण कराता, पर कथा सुनाने के समय पर मां सती नंदी के कानों में बैठकर बोलती हैं कि नंदी कथा तो मैंने सुनी, अभी देखो आपको कहा था कि नंदी के पास बैठकर जो बोला जाता है, नंदी के पास बैठकर जो मांगा जाता है, नंदी के पास बैठकर जो प्रार्थना करी जाती है वो स्वीकार करते हैं बाबा भोलेनाथ, सुनते हैं, हृदय में उतारते। बैठ गए नंदी के पास में मां सती, और नंदी के पास में बैठकर मां सती, बाहर बाहर की आवाज आ रही है, स्पीकरों चल ही नहीं रहे तुम्हारे अंदर के। मां नंदी के पास में बैठकर कहती है, नंदी कथा तो मैंने सुनी, श्रवण करी, पर एक बात कहना चाहती हूं नंदी। विवाह होने के बाद में तो भोलेनाथ जी को मुझे कहीं भ्रमण कराने के लिए लेकर जाना था, पर आज बाबा मुझे कुंभज बाबा के यहां लेकर आए हैं। ऐसा शरीर रखने से कौन सा फायदा? ये शरीर रखने से लाभ क्या है? शरीर को रखने से फायदा क्या है? ये शरीर रखने से लाभ क्या, फायदा क्या है? क्या फायदा? नंदी के कानों में, नंदी के पास बैठकर माता सती ने कह दिया था कि ये शरीर मेरा छूट जाए तो अच्छा है, और वही बात जो नंदी के कानों में कही थी वो शिव जी तक पहुंच गई, बाबा भोलेनाथ जी तक वो बात पहुंच गई। और बाबा भोलेनाथ जी ने ये सुन लिया कि सती चाहती है कि मेरे प्राण ना रहे, छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए, गला पकड़ रहा है, मेरा ये शरीर छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए। ये भोले बाबा जी ने सुन, शिव जी ने स्वीकार कर, और भगवान शंकर के हृदय में बात लग गई कि सती चाहती है प्राणों को त्याग, सती चाहती है कि प्राण छूट जाए, और बाबा ने स्वीकार कर लिया। बीच मार्ग में राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती माता चली गई, और आखिरी में ये हुआ कि भोले बाबा के उस स्नेह आनंद में, भगवान राम जी के आनंद में,
भगवान शिव समाधि में लीन हो जाते हैं और सती माता अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ में पहुंच जाती है। यज्ञ में माता सती पहुंची और यज्ञ में जाकर माता सती ने, शिवजी ने तो मना करा था, बाबा भोलेनाथ जी तो कह रहे थे कि मत जाओ, हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारी पुराण, हमारे वेद शास्त्र वर्णन करते हैं कि क्यों किसी अन्य जगह पर जाना जहां तुम्हारा सम्मान ही ना हो, जहां पर तुम्हारा आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, सत्कार नहीं है, ऐसी जगह पर तो जाना भी नहीं चाहिए। पर सुनो, हमारे वेद और शास्त्र एक बात और कहते हैं, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र के अंतर्गत यदि कभी कोई सत्संग हो रहा हो, संकीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, तो बुलावे का इंतजार मत करो, भगवान की कथा में दौड़ लगाकर भगवान की कथा में जाकर बैठ जाओ, भगवान की कथा को श्रवण करो, बुलावे का इंतजार नहीं करना, जाओ कथा में जाकर बैठ जाओ, कहीं इंतजार मत करो कि हमें कथा में जाना है नहीं जाना है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करने दर्शन। भगवान हमारे शास्त्र कर रहे हैं, हमारे वेद कर रहे हैं, हमारी पुराणे कर रही हैं, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, जब अपने क्षेत्र में कहीं सत्संग हो, भगवत भजन हो, कथा हो, संकीर्तन हो, मंत्र जाप हो, नाम जाप हो, प्रयास करो कि वहां जाकर बैठो, 2 क्षण भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, 2 क्षण बैठकर भगवान की अविरल कथा का तत्व ग्रहण करो। चले, शिव जी ने मना करा, मत जा सती, क्या करेगी जाकर, वहां क्यों जाना, वहां तेरा आदर नहीं होगा सती, तुझे सम्मान नहीं मिलेगा सती, वहां तेरा आदर, वहां तेरा सम्मान, वहां तेरा सत्कार नहीं होगा सती, तो वहां जाकर करेगी क्या। शंभु 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 शंभु। सती तू वहां मत जा, पर सती नहीं मानी, माता सती मानने को तैयार ही नहीं। मेरे पिता हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पिता मेरा आदर ना करें, मैं नहीं मान सकती, मैं तो जाऊंगी। सती मैया चले गई, ना बहन अच्छे से मिली, ना भाई अच्छे से मिले, ना परिवार के लोग अच्छे से मिले, केवल अच्छे से मिले तो केवल एक थी, वो थी माता सती की मां, केवल एक माता सती की, बाकी के कोई। और फिर निवेदन है, एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, तुम्हारे पास में धन है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में संपदा है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में सत्ता है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में वैभव है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में गाड़ी और बंगला है सब तुम्हारे होंगे, पर शास्त्र कहता है जिस दिन हमारे पास में कुछ नहीं रहता तो अपने भी संबंध तोड़कर चले जाते हैं, जो नजदीक थे वो भी भूल जाते, वो भी भूल। दुनिया बड़ी विचित्र है, इसको समझना बड़ा कठिन काम है। एक टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों कल 14 फलों के नाम लिखकर लेकर आना। कितने फलों के, जम के बोलो जरा। 14।
बच्चों कल 14 फलों के नाम लिख कर लेकर आना। सारे बच्चे घर चले गए, एक बच्चा उसमें सबसे ज्यादा आलसी था, इतना आलसी बच्चा कि वो कुछ लिखने कोई तैयार नहीं, इतना आलसी। सब कॉपी ले लेकर आए, वो बच्चा भी उठकर खड़ा हो गया। टीचर ने कहा लाओ जरा लिख लाए। हाँ, जो आलसी बच्चा था उसने भी अपनी कॉपी दिखाई, और जैसे ही कॉपी दिखाई तो टीचर ने पूछा कि इस कॉपी में तुमने क्या लिखा है, 14 फल के नाम कहाँ हैं? तो बच्चे ने कहा देखो सेब लिखा है, हाँ, अनार लिखा है, हाँ, बस 2 ही तो लिखे हैं, उसके बाद कहाँ है? तो नीचे 11 लाइन छोड़कर उसने लिख दिया 1 दर्जन केले। क्या लिखा? टीचर ने पूछा ये क्या है? कि 2 वो 12 ये, कितने हो गए? 14। टीचर ने उसको टेबल पे खड़ा कर दिया और उसको फिर सजा दे दी, दंड दे दिया कि तू कुछ लिख कर नहीं लाया, कुछ। है कुछ। संसार में 10 तरह के लोग होते हैं, अपना अपना विचार, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी दृष्टि रखते हैं, सब एक जैसे नहीं रह सकते। एक माता जी ने एक पत्र लिखा है, वो भाषा छत्तीसगढ़िया है, और वो हमको इतनी तो आती नहीं है, तो अब वो भाषा इतनी हम थोड़ी बहुत पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसने क्या लिखा है आप हमको समझा देना, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, समझा दोगे ना? ठीक है। गुरुजी मैं श्रीमती पुष्पा भास्कर, पति छेदूराम भास्कर, ग्राम खेरखेड़ा, पोस्ट लखनपुरी, तहसील चारमा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़। गुरुजी मैं अपन मूल भाषा छत्तीसगढ़ी में एक पत्र ला लिखत हो, गलती होई ता क्षमा चाहत हवा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? गुरुजी मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हरव मेर 2 नोनी है। नोनी का मतलब 2 बेटी। अच्छा, मेर 2 नोनी है और एक बाबू है। गुरुजी कम मान दे भी भोलेनाथ के कृपा ले अपन दोनों नोनी मन ग्रेजुएट कर लीन और बाबू हाँ 12वीं पास है। गुरुजी मैं पहली कथा कुरुद में और दूसरा कुकरेल और तीसरा कोकपुर में ग्रहण करे आऊ। ठीक पढ़ रहा है? हाँ ठीक है। आओ पंडाल से माटी लाने आओ। कुछ समझ में आया नहीं आया? आओ समझ में आया। तो माटी लाने आओ, भोले बाबा से विनित करवे की मोरी नोनी मनहा अतका पढ़ीन लिखीन हेते छोटे मोटे कोई नौकरी दे दे बाबा। तब इस साल के सावन में आप टीवी में ऑनलाइन पूजा के बारे में बताए रहवे में। नोनी बोले जा तोर नौकरी, समझ रहा है ना? नौकरी वर हमन ना घलो ऑनलाइन पूजा करबो तब नोनी
ह माटी लानिस हऊ पार्थिव शिवलिंग बनाइस, फिर शाम के टीवी के आधू बैठ के पूजा करें गुरुजी। मोर भोले बाबा के दया से मोर नोनी के 1 सितंबर 2025 होम गार्ड में नियुक्ति हो गए। गुरुजी बाबा के अतना कृपा की पहली ड्यूटी यही पंडाल में लगे हैं। अब तुम ताली बजा, मेरे को तो समझाओ हुआ क्या। नोनी की नौकरी लग गई। अरे तो ताली बजाओ, नौकरी लग गई, बजाओ ताली। और इसके बाद क्या हुआ, पंडाल में नौकरी लगी तो ड्यूटी भी लग गई है जितेंद्र जी। अच्छा यहीं इसी पंडाल में ड्यूटी कर रही है, फिर ताली बजा जोरदार। तो गुरुजी मोर बारे में माटी हा चंदन हरी में है। जयसवाल दादा ला औ राजकुमार महतारी ला कोटि कोटि नमन करो। गुरुजी हमारे कांकेर जिला में हमेशा आप मन के आगमन होवन रहा है, इति बाबा ले प्रार्थना है। जयसवाल जी तुम्हारे लिए भी लिखा है। जयसवाल दादा ला औ राजकुमारी महतारी ला कोटि कोटि नमन करो। आप लोगों को भी साधुवाद दिया है, साधुता। कहीं बैठी हो जीजी, पत्र अच्छा लिखा, जोरदार। कहीं बैठी हैं क्या? आई हो तो आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। जिन्होंने पत्र लिखा है श्रीमती पुष्पा भास्कर, पति छेदूराम भास्कर, और पीछे एक इन्होंने भजन की लाइन भी लिखी, काते मोला नहीं, पत्र हम दिखा देते हैं, तुम पढ़ के सुना दो। दिखाओ जरा, एलईडी पर देखो भजन की लाइन। काते मोला मोहनी घर दिए भोलेनाथ, काते मोला मोहिनी डार दिए ना, संजा बिहनिया में आए मंदिर या, एक लोटा जल चढ़ा दिए ना, काते मोला मोहिनी घर दिए। पावन में विराजे भोला चंदन खड़ुआ, तुरे पावन में विराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुरे पावन में विराजे महादेव चंदन खड़ुआ। अब ये शिव की उदारता नहीं तो क्या, ये बाबा की कितना विश्वासमय पत्र ये जीजी ने लिखा है अपनी भाषा में, और कितनी सुंदर भाषा के अंतर्गत सही में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ऐसी प्यार की भाषा है, उसमें औ तो बहुत ही सुंदर है, इतनी जोरदार भाषा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। श्रीमती पुष्पा भास्कर जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़िया भाषा में अपना पत्र लिखा, और रोते नहीं, अब तो खुश हो, बाबा ने खुद कृपा करी, और बेटी भी यहीं ड्यूटी कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजाए, साधुता। बहुत
बाबा देव हरिदेव महादेव की पवित्र कथा का आनंद लेते। अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने दिल की बात बड़े आनंद के साथ हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव श्रवण करें। साथ में बोलेंगे, सब प्रार्थना करेंगे, हृदय से बाबा को विनय करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवरिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे। सती माता ने अपने शरीर को त्यागने का विचार किया। ना भाई, ना बहन, ना पिता, कोई भी माता सती से नहीं मिली, कोई। केवल माता सती से अगर मिली तो उनकी माता मिली, मां, बाकी का कोई नहीं। सती माता को हृदय में लगा कि मेरा पूरा इतना बड़ा परिवार है, सब की सब मुझसे मिल नहीं रहे, क्योंकि जितना भी परिवार था सब धन, वैभव, संपदा, सत्ता सब में लिप्त था। केवल एक मां सती ऐसी थी जो अपने पति के चरणों में कुछ हो ना हो, धन वैभव हो ना हो, पर माता सती शिव के चरणों में अपनी प्रीति रखती थी, अपनी प्रीति। कितना सुंदर कहा है महाराज। मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला,
शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प, अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको। तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है, वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहाँ समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए। बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना कर कर, बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दो, पूर्ण तरह से। 5 सोमवार का नियम बनाओ, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 बोलो बोलो कनेर के पुष्प, पीला शिव। और आज एक बात और कहना चाहेंगे अपनी जिंदगी में, यदि मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे शरीर, एक पत्र है, जैसे इस पत्र में एक बहन जी ने जो हमने पहले बताया है उसका इसमें वर्णन आया। देखिए, मेरा नाम नंदनी नागवंशी है। मैं ग्राम कुआ गोंदी, तहसील डोंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेटी आई है क्या साथ में? आई है, लिया इसको भी लिया। गुरुजी, मेरी बेटी तन्वी नागवंशी जिसकी उम्र 9 वर्ष है, मेरी बेटी के चेस्ट में स्तन में गठान हो गया था। वह दर्द के कारण बहुत रोती थी। हमें उसका तकलीफ देखा नहीं जा सकता। समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हम 2023 से कथा सुन रहे हैं। गुरुजी, आप कहते हो कि डॉक्टर को दिखाओ। हमने डॉक्टर को शंकर रूप मानकर डॉक्टर के पास जाकर बेटी को ले जाकर डॉक्टर की सोनोग्राफी कराई। उसमें पता चला, रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा कि इसके इन्फेक्शन के कारण इसके स्तन में गठान हो गई। 1 महीने की दवा दी, पर वो 1 महीने के बाद भी वो गठान गली नहीं। अब क्या करते? बेटी रोती, बिलखती, उसको तकलीफ होती। तब आपने एक उपाय बताया था कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे बिठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाकर जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी को जिस स्थान पर गांठ रहती है वहां थोड़ा सा लगा लिया जाए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। हमने हमारी बेटी से वही करवाना प्रारंभ करा और पंडाल में बैठकर भी कथा सुनाई, वहां की मिट्टी भी लगाई, बेलपत्र के नीचे की मिट्टी भी लगाई। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो गई, उसकी गठान गल गई और मेरी बेटी स्वस्थ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कोई भी रोग, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई गांठ हो गई, कोई शरीर में अगर रोग आ गया, कोई गठान पड़ गई है, कोई शरीर में बड़ा रोग आ गया, डॉक्टर को दिखाओ। अपने आसपास का जो हॉस्पिटल है वहां जाओ, जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है
डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर जांचें कराओ, जो वो दवाइयां दे वो खाओ, और दवाइयों के साथ में फिर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। ज्यादा तकलीफ हो रही है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहां की मिट्टी को, जहां शरीर में कष्ट है वहां थोड़ा सा लगा। कहीं अपने आसपास में शिव महापुराण की कथा हो रही है, कुबेरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण आपके यहाँ पहुंची हो, तो वहां की मिट्टी भी अपने शरीर पर थोड़ी सी लगा। मेरा देव अधिदेव महादेव लगभग 1 महीने के अंदर आपके शरीर से वो गठान को गलाएगा जरूर, और शरीर में आराम जरूर लगेगा, आराम जरूर। बेलपत्र की छांव के नीचे बैठकर भगवान शंकर का भजन। कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम जब आएंगे, या कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर सीहोर में जब पहुंचेंगे, तो वहां पर जो बेलपत्र की वाटिका है, वहां जो 500 साल पुराना बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष है, कभी आप लोग जब जाएंगे तो वहां कभी बैठेंगे एकांत में बैठकर, जब आप वहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे, तो आपको ज्ञात होगा कि वो आपके धीरे धीरे दुख को, तकलीफ को, कष्ट को दूर कर जैसे एक बहन जी ने पत्र लिखा है, मेरा नाम मीनाक्षी देवेंद्र शर्मा है, मैं भानु प्रतापपुर जिला कांकेर की रहने वाली हूं। गुरुदेव, 19 साल से मेरे घर में औलाद नहीं था। 19 वर्ष मेरे यहाँ शादी को हो गए, पर संतान नहीं हुई। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारी जांचें कराई, जो जो बोला वैसा वैसा करा। गुरुदेव, मेरे पति शिक्षक हैं, सरकारी वो शिक्षक हैं, उनके कार्य में लगे रहते, पर मेरे यहाँ जब औलाद का सुख नहीं आया, तब बाबा की कृपा से 2023 में फरवरी के महीने में हम रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर चले गए। वहां पर जाकर कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा से विनय कर कर आए। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम नहीं जानते कि कंकर शंकर की भूमि में ऐसा क्या है, पर हमने जब बाबा से वहां प्रार्थना करी, और उस दिन प्रदोष का दिन था, बाबा की प्रदोष काल की आरती कर कर आए। घर पर आने के बाद बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा। 30 अगस्त 2024 को बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति। अगर कहीं बैठे हो, मीनाक्षी देवेंद्र शर्मा, भानु प्रतापपुर जिला कांकेर की रहने वाली है, अगर कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो आ सकता है। 19 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति। महाराज, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में भगवान शंकर से किया गया भजन, शिव का किया गया स्मरण हमें सुख देता, आनंद देता। जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ, और साथ में शंकर भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, शिव भक्ति को धारण। एक बार जोरदार ताली बजाओ। छोटी सी बेटी है 9 साल की, तकलीफ में थी और बाबा ने इसके दुख को हर लिया, गठान गल गई और शिव कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। देवती जो महादेव से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन। सती मैया ने देखा कि मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा परिवार, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा। सती माता ने देखा, माँ तेरा दिया हुआ शरीर है, माँ
केवल एक तू है जिसने मुझे सम्मान दिया, सत्कार दिया, आदर दिया। ना पिता, ना कोई भी नहीं पूछा, कोई। मां, अब इस शरीर को नहीं रखूंगी, इतना तो माता सती ने कहा। और माता सती यज्ञ की कुंड की ओर दौड़ पड़ी। इतना कहकर मां सती यज्ञ कुंड की ओर दौड़ पड़ी। और जैसे ही माता सती दौड़ी, प्रसूति माता ने आवाज लगाई, बेटी सती, बेटी सती, बेटी सती, ओ बेटी सती, रुक जा, रुक जा, बेटी सती। सती रुकती नहीं है और माता सती ने यज्ञ के कुंड के नजदीक में जाकर अपने प्राणों को त्याग दिया। अपने पूरा जहां पूरी यज्ञशाला थी, पूरी यज्ञशाला में हड़कंप मच गया। पूरी यज्ञशाला सूचना मिली भगवान देवाधिदेव महादेव को, भगवान शंकर, सती के प्राण चले गए। हाँ, बाबा देवाधिदेव महादेव को क्रोध आ गया। अपने केश से वीरभद्र को उत्पन्न करा, जा वीरभद्र, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस करिए, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दे, जा। वीरभद्र पूरी यज्ञशाला विध्वंस हो। दक्ष प्रजापति जिस मुख से शिव का अपमान कर रहे थे, दक्ष प्रजापति जिस मुख से भगवान शंकर को अपशब्द कह रहे थे, दक्ष प्रजापति जिस मुख से भगवान शंकर का अपमान कर रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, आड़ा टेढ़ा शब्द का संबोधन कर रहे थे, दक्ष प्रजापति का वो शीश वीरभद्र ने काट दिया। वो कटा हुआ शीश अग्नि में जाकर गिर गया। वो कटा हुआ शीश अग्नि में जाकर गिर गया। रोते नहीं, खुश हो जाओ, आंसू पोछो, आंसू पोछो। 19 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 19 वर्ष के बाद। शंभो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। शिव कृपा बाबा की। विसर्जन कर देंगे। सफेद आंकड़े की जड़ उसको खोल के बाद में विसर्जन कर देंगे। जोरदार ताली बजाओ। 19 साल के बाद हुआ है, बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से। दक्ष प्रजापति का शीश कटा, अग्नि में जाकर गिरा। भगवान देवताओं ने विचार करा, ये तो गलत हो गया। जब यजमान का शीश ही नहीं है तो यज्ञ कैसे होगा? क्या करें? विचार किया। तब उसी पल, उसी घड़ी भगवान देवाधिदेव महादेव ने आकर देखा, मां सती के स्वरूप क्रोध में लाल थे। क्रोध। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा ये दक्ष प्रजापति को जीवित करिए। अगर ये जीवित नहीं होगा तो यज्ञ नहीं होगा। पूरे यज्ञ का जो विध्वंस है वो देवताओं पर आन बनेगा। बकरे का मुख लगा है, बकरे का। एक निवेदन आप सबसे करेंगे, शिव महापुराण के माध्यम से अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा इस बात को। सबकी निंदा करोगे चल जाएगा,
पर शिव की निंदा कभी नहीं चलती। शंकर की निंदा करने वाला चाहे कोई कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाए, शिव की निंदा करने वाला चाहे कितना भी अपना रंग बदल ले, शिव की निंदा करने वाला यदि शंकर की निंदा कर रहे हो, शिव पुराण की निंदा कर रहे हो, या किसी शंकर के भक्त की निंदा कर रहे हो, तो मरने से पहले भोगना बहुत पड़ता है। शरीर के रोग ग्रसित हो बहुत। किसी शिव भक्त की अगर निंदा करिए, किसी शंकर के भक्त की निंदा करिए, किसी शंकर भगवान की निंदा करिए, शिव महापुराण की निंदा करी है, शंकर की अगर निंदा कर रहे हो, किसी शिव भक्त की अगर निंदा कर रहे हो, या शिव महापुराण की निंदा कर रहे हो, तुम भुगतना बहुत पड़ता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बाद में, पर शरीर मृत्यु भी मांगोगे कि भगवान अब तो उठा ले, तो भी मौत नहीं आती है। तड़पना, शरीर में कष्ट बहुत भोग उठाता। रोग घेरते चले जाते हैं। कभी कोई बीमारी घेरेगी, कभी कोई बीमारी घेरेगी, कभी कोई घर में, कभी मालूम पड़े माँ सही हुई तो पिता बीमार हो गए, पिता सही हुए तो माँ बीमार हो गई, कभी पत्नी बीमार हो गई, कभी पति बीमार हो गया, कभी बच्चे हो गए, कभी कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है। किसी ना किसी तरह से अगर शंकर की निंदा करने वाला, शिव को अपशब्द करने वाला, शिव महापुराण पर अब उंगली उठाने वाला है, या किसी शिव भक्त की निंदा करने वाला है, तो उसको भोगना बचो। ये सब चीजों से थोड़ा सा बचने का प्रयास। दक्ष प्रजापति ने शंकर की निंदा की, और दक्ष प्रजापति ने जब शिव जी की निंदा करी, भगवान शंकर की निंदा करी, तो दक्ष प्रजापति का शिव की निंदा करने पर शीश कट गया, अग्नि में जाकर गिर गया। देवता परेशान हो गए, सोचा यज्ञ पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। तब भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा इस यज्ञ को पूर्ण करिए। बकरे का मुख लगाया, बकरे का शीश लगाकर, बकरे का मुख लगाकर यज्ञ को पूर्ण करवाया। यज्ञ की पूर्णता बकरे का मुख लगाकर उस यज्ञ को पूर्ण किया। एक अहंकार व्यक्ति के जीवन में जब आ जाता है तो परमात्मा दूर हो जाता है। आप जितना अहंकार को दूर करोगे तो परमात्मा आपके करीब में आता चलेगा, करीब। वही सती माता जो जलकर भस्म हुई थी, हिमालय राज के घर में पार्वती बनी थी, मंगल विवाह हुआ था। उन्हीं माता पार्वती जी की गोद में भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर माँ जगत जननी पार्वती के लिए, माँ देवाधिदेव महादेव के लिए जोरदार ताली की गर्जना करें भाव से। हर हर महा भाव से ये कथा आज चतुर्थ दिवस की यहाँ विराम हुई है। 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक गीतम दंतेवाड़ा जिला कृषि मंडी चौक छत्तीसगढ़ में कथा रहेगी 2 बजे से 5 बजे तक। 17 से 21 दिसंबर तक नगपुरा पंचायत जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। 24 से 28 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा मुंबई में महाराष्ट्र में रहेगी। बाबा की पवित्र कथा का लाभ आप और हम लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर